आप दोनों एक दूसरे को इससे पहले जानते थे, सुना हुआ था या मुलाकात थी इस प्रोजेक्ट को करने से? इन्होंने तो मेरे बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, मुझे तो पता नहीं था। इन्होंने बताया आपको ये कि उन्होंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ था, या ये आपको कुछ? मैंने सुना हुआ था पर काम मैंने नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम किया। नहीं, मैंने काम भी देखा था। ओके। तो नहीं, इनके ये साथ क्या? काम मैंने फर्स्ट टाइम किया था। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो जानती थी मुझे, बहुत सुना। उल्टा सीधा। नहीं, अच्छा ही उल्टा सुना सीधा, था। अच्छा। अरे यार क्या बात है यार, गुड। आपने जब मुलाकात हुई तो आपको क्या चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इनके बारे में? मारिया के लिए इंटरेस्टिंग ये कि ये डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, और लाइंस याद होती है मारिया को। मैंने सुना है एडी की जॉब इनको दे दी जाती है जब ये सेट पे होती हैं। नहीं, वो तो खुद ही अपनी जॉब करता है, क्योंकि वो वैसी नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, कि स्क्रिप्ट पे किसका क्या डायलॉग है? नहीं, स्क्रिप्ट पे तो हम तो अब जो प्रॉम्प्ट करना होता है वो तो हम वैसे भी खुद एक दूसरे को करते ही हैं प्रॉम्प्ट, ताकि वो जो एक्सप्रेशन है वो आए। लेकिन मारिया को हमेशा लाइन्स याद होती हैं, और मुझे भी याद होती हैं। जो इन्होंने देखा है ना, बस आपको भी समझ आया है, ऑडियंस समझदार है। अच्छा, ये बताएं, आपने सुना तो इनके बारे में बहुत कुछ था जी। लेकिन जब मुलाकात हुई तो जो सुना था उसके मुताबिक हुआ, कुछ चीज़ डिफरेंट नजर आई क्या? कोई मजे की बात बताएं। अब ये बताओ, बोरिंग वाला बताओ। जवाब मत दीजिएगा कि स्क्रिप्ट बहुत बताओ, अच्छा याद बताओ। करते हैं ये। नहीं, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ठीक है, और हमारा सबसे पहला सीन पता क्या था? कौन सा वाला? जो निकाह वाला था। वो जब ये याद है निकाह वाला। गन निकाह लेकर वाला आते था हैं। जी, एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे खींच के लेके जाना था। वो हमारा पहला सीन था। तो And I was so scared कि पता नहीं ये किस तरह खींचेंगे और मैं गिर जाऊंगी, बट इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। और ये भी हो रहा था कि बार बार मैं गिर भी रही थी, बट ही वाज सो सपोर्टिव। तो वो बहुत इतना अच्छे से हेवी उसका इतना heavy आउटफिट था वो। हाँ, लेकिन फिर वहाँ पे लाइक मतलब कैमरा के सामने मैंने एक बयान भी दे दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है क्योंकि इन्होंने मुझे इतना घसीटा है, लहंगे में घसीटा, सड़क पे घसीटा, उसके बाद जीप से गुस्से से उतारा, उसके बाद फिर जो शादी जहाँ हो रही थी वहाँ पे बार बार रीटेक्स हुई हैं वो। इतने रीटेक्स हुए हैं, इतने रीटेक्स कि मेरे आंसू भी असली निकलना शुरू हो गए। यार बस कर दो, तो मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, और वो अगर मुझे रीटेक्स कुछ हमारी हुआ- वजह से नहीं हो रहे थे। अच्छा चलो, मैं अपने भी ले लेती हूँ। नहीं ना, both of you। रीटेक्स जो हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स थे जिन्होंने वो पीछे कह से रहे थे, आना था। हमसे उनका मतलब आप दोनों थे, हाँ, राइट? नहीं, जिस तरह उन्होंने देखा ना, मैं कहा मैं अपने पे ले लेती हूँ फॉलो। तो क्या हुआ कि क्या बता रही थी मैं? आपने बयान दिया कैमरे हाँ, पे? मैंने बयान दिया। मैंने कहा अगर मुझे कुछ होता है तो यहाँ पे दो लोग जिम्मेदार हैं। एक हुमायूं अशरफ और दूसरा एक काशिफ काशिफ सलीम, जो हमारे सलीम। डायरेक्टर है। मैंने ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया था, क्योंकि इसमें इस पूरे ड्रामे में कभी उठा के बेड पे मार Yeah, I know। दिया, कभी दीवार के साथ मार दिया, तो एक्चुअल कर रहे थे कभी आप किसी लोग? का ऐसे करके। कोई हाँ, वो प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि वो एक कहानी? अटेंड करना तो होता है, लेकिन हाँ, आपने लेकिन- उसको तो मतलब आपने दीवार के तुमको झटका दे के एक्चुअल में वो किया? नहीं, आई एम नॉट दैट हार्श। मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की चीज़ें, Yeah। कि बिल्कुल ही आपको पागल ही ना हो जाए माइम कैरेक्टर के अंदर। आप माइम उसके करते हैं, करते पता चला चमाट मारना है तो आप लगा ही रहे हैं। आपने इतनी कहा जोर से 4 टेक्स लगेगा। मिल गई, टिकाओ इसे। और बहुत जोर से लगेगा हाथ हाँ, में। तो वो सोच समझ के करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, कहीं हाथ पकड़ना है, अब उसने कहीं चूड़ियाँ पहनी हुई हैं या कोई Yeah। ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो वो डैमेज कर सकता है ना, आपकी स्किन को True। हर्ट हो जाता है बंदा। Yeah। तो इस वजह से सोच समझ के करना पड़ता है। बहुत मुश्किल रहा है वैसे। थ्रू आउट आगे भी यही रहेगा अभी कुछ अरसे तक अभी नहीं, अब तो शूट खत्म हो गया ना। नहीं, वो ड्रामे में? स्क्रीन पे ड्रामे कह रहे हैं। में अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मतलब हम जो समझ रहे हैं कि वो चेंज होना है, वो अभी हमें वो चेंज अभी नहीं नजर आएगा। नहीं, अब इतना नहीं हम बताएंगे, ताकि हाँ, हम चाहते हैं कि ऑडियंस असल में ट्विस्ट होगी ना, स्टोरी कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ ट्विस्ट है। होनी Yeah। होती सो है। मेनी थिंग्स, अभी बहुत कुछ है। हाँ, अभी तो क्या 17th भी नहीं आई है एपिसोड, राइट? जिस वक्त हम बात कितनी आई है करें episode? अभी तक 17 नहीं आई नहीं थी, आई। 16 आई है। तो अभी तो सिर्फ 16 एपिसोड अभी तो चलेगा मुझे लगता है कि, और डिपेंडिंग कि कितना पॉपुलर जा रहा है वो अभी उसको तो पता हाँ, नहीं इतना असल में नहीं। क्या इनकी 50 खास तो बात होगा ये ना? है। 50 तो होगा ना नहीं, फिर 30 ये सीरियल है, और ये मेरे ख्याल में 28 मैक्सिमम अच्छा, 30 इसका- अगर गया तो, वरना हाँ। 28 पे ये ओह वाओ, ओके। खत्म हो अच्छा, जाएगा। मुझे इसका ऐसा जो लगता है। रिटर्न था वो 24 था। तो 28 ही होगा। फिर तो 28 तक बहुत जाएगा। फिर तो बहुत जल्दी मूव कर रही होगी स्टोरी, जी, बिकॉज जी, ऑलरेडी जी। इतना कुछ हो जी। चुका है
कि एंड अच्छा, हम टीवी की खास बात ये है कि वो ड्रामे को कभी भी स्ट्रेच नहीं करते। हाँ हाँ उनका एक अपना फोटे है ना ड्रामा बनाने का, उनका एक स्टाइल है, तो वो उस स्टाइल को कभी भी नहीं खराब करते। वो जितना है उतना ही रखेंगे, कभी भी उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे कि मोन्टाजेस डाले और एपिसोड्स बढ़ा दिए और फिर लोग जो है वो पागल हुए हैं कि यार उसको आगे बढ़ाओ आगे स्टोरी थैंक्स टू यूट्यूब हम अब कर सकते हैं। अच्छा आप तो वो उसमें नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों बैठ के पहले सीन बनाते थे कि अच्छा हमने इसको ऐसे करना है, हाउ डू यू गाइस वर्क टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त हो? असल में शुरू में ही मुश्किल होती है जब आप एक नया स्क्रिप्ट करने जाते हैं। जैसे हम फर्स्ट डे जब हम कर रहे थे तो फिर आप बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार ये कर लेंगे, ऐसे मैं हाथ पकड़ लूँगा, तुम ये रिएक्ट कर लेना। लेकिन जब 8-10 दिन गुजरते हैं ना तो फिर आप अपने अपने कैरेक्टर्स में होते हैं। फिर जब आप लाइंस, चाहे हम आपस में लाइंस ना भी करें, लेकिन हमें पता होता है कि हमने किस तरह से एक्ट करना है, चाहे अपनी अपनी लाइंस कर लें, सिंक हो जाते हैं सब लोग। और चाहे मैं लाइंस ना भी याद करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मारिया को लाइंस याद होनी चाहिए। What does that mean? ये टॉन्ट कर रहे हैं आप? नहीं इसीलिए तो जब भी मैं सीन शो मतलब करने के लिए आती थी मैं इनसे पूछती थी कर लेंगे। मतलब ये तंज करें कि आप ए ग्रेड स्टूडेंट है, नर्डी टाइप की, ये बस कुछ भी निकाल लेते हैं। लाइक मैं आई विल डू इट, मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। नहीं, स्क्रिप्ट की तो खैर ज़रूरत होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मारिया को लाइंस हमेशा याद होती हैं। शी इज़ गुड। वो रट्टा, मुझे रट्टा लगाती थी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। तो अगर रट्टा ना लगे तो और क्या? मेरे एग्जाम्स की भी लंबी स्टोरी जो मैंने उन्हें सुनाई थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगी। मैंने आपको सुनाई थी बुटिया वाली? नहीं कौन सी है? नहीं कौन सी? बोटियों वाली कौन सी है? ये नहीं बोलना था सुनाई कैमरे थी? के सामने, मैंने मना किया था। आज बहुत कुछ निकलने वाला है। अच्छा आपका क्या है, आप कैसे सीन की तरह वर्क करती हैं और आपको होता है बिकॉज यू आल्सो रिलेटिवली न्यू इन द इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा अब मैं नए एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, क्या स्ट्रेस लेवल होता है, व्हाट आर योर कंसर्न्स यूजुअली, और इस बार क्या चीज़ें आपको बड़ा काम डाउन की जब आपने स्टार्ट किया शूट? स्ट्रेस लेवल सिर्फ ये था कि ये ड्रामा बाकी ड्रामों से बहुत हटके था। इसमें खींचातानी बहुत थी, इसमें थप्पड़ पड़ गया, धक्का मार दिया, ये वाले सीन्स बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे सिर्फ उसका था स्ट्रेस। लेकिन हादी ने, हुमायूं ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। और जब हमारे ये वाले सीन्स होते थे हम बैठ के बात करते थे। और सीन के बाद ये बेहोश हो जाती थी। ये मुझे कहते थे क्या वाकई बेहोश हो गई थी? नहीं, कब हुआ? ये ना चीखो पुकार नहीं बर्दाश्त कर सकती। नॉर्मल लाइफ में भी शी डजंट लाइक इट, सो शी गॉट, तो वो इस तरह का जो सीन होता है ना तो एक्चुअली उसे ट्रॉमा हो जाता था। मैं एकदम सेंसिटिव नहीं थी। अच्छा सही। ओह गॉड। तो ये वाले जो सीन्स होते थे इसमें हम लाइक बैठ के बात करते थे। तो ये मुझे कहते थे कि मैं इस तरह से खींचूंगा, तुमने इस तरह से कंट्रोल रखना है, और मैं इस तरह से तुम्हें धक्का दूंगा, तुमने यहाँ पे कंट्रोल रखना है। तो ये वाले जो सीन्स होते थे ये हम डिस्कस करते थे। बाकी तो नॉर्मल सीन्स होते थे वो हम आराम से करते थे। अच्छा, काशिफ हमारा जो डायरेक्टर है ना, ही इज़ सच अ गुड फ्रेंड एज वेल। तो उसका भी यही है कि वो एक्टर को बिठा के ना पहले सीन वो जो रिहर्स करना ना नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि हम इतनी जल्दी में होते हैं, इतने सीन्स करने होते हैं एक दिन में। लेकिन काशिफ मेक श्योर करता था कि हम बैठें और बैठ के हम सीन्स करें। वो सुनता था कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप लोग रिहर्स करते थे? जी। हाँ, मतलब 2, 3, 4 रीडिंग्स होती थी। ये तो बहुत ज्यादा है। जी जी। कहाँ होता है ये? आपको ज्यादा पता है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली नहीं होता। तो ये काशिफ की अच्छी बात है। जो है वो बहुत सॉर्टेड है। उन्हें पता होता है कि क्या शॉट लेना है, वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाते थे। ओके, उन्हें पहले से अपना एंगल कैमरे का पता था। बहुत सॉर्टेड थे। तो कहती जब आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो उनको अंदाजा हो रहा होगा कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है या बोल रही है तो मैं उनको यहाँ से शूट कर सकता हूँ। सो इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने लाइक मतलब बहुत अच्छे से सीन्स को शूट किया है और वो बहुत सॉर्टेड थे। ओके, उन्हें पता था कितना मास्टर लेना है, कहाँ पे मारिया, यहाँ पे रो सकती हो तुम, यहाँ नहीं रोना क्योंकि कैमरा बहुत दूर है, अपनी एनर्जी सेव करके रखो अपने क्लोजेस के लिए। सो ही इज़ वेरी सॉर्टेड। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत लाइक है किया। मैं तो पहले